क्या ईरान पर सीधा हमला करेगा इजराइल? शिया मुस्लिम एकजुट 45 सालों की साइड वार सीधे जंग में कैसे बचे? इस्लामिक गणराज्य लोगों की सोच से पहले ही खत्म हो जाएगा। ईरानी लोग स्वतंत्र होंगे। जब वह दिन आएगा तो ईरान पहले से कहीं ज्यादा फले फूले होगा। 30 सितंबर 2024 को इजराइल के पीएम अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। अगले ही दिन ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर सीधे हमला करने की धमकी दी। इसी के साथ ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग छिड़ने की बात कही जा रही है। पिछले 45 सालों से दोनों देश पर्दे के पीछे शैडो वार लड़ रहे थे, लेकिन अब ईरान की अगुवाई में तमाम शिया मिलिशिया ग्रुप इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। ईरान और इजराइल 31 साल से पक्के दोस्त रहे। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल एक नया देश बना। उस समय ईरान शुरुआती इस्लामी देशों में था, जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1948 में अरब देशों ने इजराइल से जंग शुरू कर दी। ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना और इजराइल के जीत के बाद उसने इजराइल के साथ संबंध भी स्थापित किए। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने। उस दौर में ईरान पश्चिमी एशिया में सबसे बड़े समुदाय का घर था। एक समय ऐसा भी था जब दोनों देश के बीच इजराइल हथियारों, टेक्नोलॉजी और कृषि उपज के बदले ईरान से 40% तेल आयात करता है। दोनों देश के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी को इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिली। ईरान में इस्लामिक राष्ट्र की मांग तेज हुई और दोनों के रिश्ते बिगड़े। 1960 के दशक में ईरान के धार्मिक नेता ईरान को मुस्लिम देश बनाने की मांग जोरों से उठा रहे थे। लिहाजा ईरान के शाह ने 1964 में खुमैनी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। खुमैनी ने इराक में रहकर इस्लामिक क्रांति की शुरुआत की। खुमैनी इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते थे। उस समय के साथ खुमैनी को ईरान अवाम का साथ मिलना शुरू हो गया। 1979 में शाह पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी के साथ ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू कर दिया गया। ईरान में सत्ता बदलने के साथ ही इजराइल के साथ रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी सरकार ने देश के इजराइल के सारे रिश्ते तोड़ लिए। दोनों देश के बीच एक एयर रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तेहरान में स्थित इजराइल एम्बेसी को फिलिस्तीन के हाथों में सौंप दिया गया। ईरान को खुद एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसलिए उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना हथियार बनाया। 1979 से दोनों के बीच शुरू हुई पर्दे के पीछे से जंग। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और बाकी सुन्नी बहुल देशों से लड़ने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम से आर्मड ग्रुप का नेटवर्क तैयार किया गया। इसे तैयार करने में ईरान की स्पेशल सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स की अहम भूमिका थी। इसमें फिलिस्तीन, हमासा, लेबान में हिजबुल थी। पूरी मिडिल ईस्ट दो तरह के देशों में बटा हुआ है, पहले शिया बहुल और दूसरे सुन्नी बहुल। अनुमान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब की आबादी में 90% या उससे अधिक सुन्नी है। वहीं इजराइल, लेबान और गजा में 20 से 40% आबादी सुन्नी है। शिया मुसलमान ईरान, इराक, लेबनान में बहुसंख्या है। ईरान की अगुवाई में शिया बहुल देश या शिया मिलिशिया इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। ईरान ने पिछले कई दशकों से इजराइल के चारों तरफ शक्तिशाली हथियारबंद गुट तैयार किए हैं। ईरान ने इन्हें प्रतिरोध के धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इनके लिए जरिए पिछली 4 दशक से दोनों के बीच 2010 की शुरुआत से इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए उसके कई परमाणु ठिकानों और साइंटिस्ट को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए साइबर अटैक का भी सहारा लिया। ईरान पर भी आरोप लगते रहे कि वह अक्सर हमासा और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल पर हमला करवाता रहा है।